अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी एसिड्स की। आज हम 6 और 7 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट कि एसिड किस तरह से मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। व्हाट इज मेटल कार्बोनेट? आप लोगों ने मेटल्स पहले डिस्कस किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं कि एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटल्स जब कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, मेटल फॉर एग्जांपल इन दिस केस इज कैल्शियम। कैल्शियम जब CO3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा CaCO3, दिस इज नॉन एज मेटल कार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जब मेटल HCO3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो मेटल बाइकार्बोनेट कहलाएगा। जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ तो उसके रिजल्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी रिलीज होगी, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। In case of first equation, calcium carbonate CaCO3 reacts with hydrochloric acid 2HCl and it reacts to form calcium chloride CaCl2 plus H2O water plus carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी बनेगा, साथ में हमें सॉल्ट मिलेगा। Next one is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate NaHCO3 reacts with acetic acid CH3COOH is the formula of acetic acid। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट कहलाता है। This is a salt plus water plus carbon dioxide। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और ये टेस्ट किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है या नहीं। अब लाइम वाटर क्या होता है? जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज लाइम वाटर। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है सिंपल, उसको आपने वाटर में ऐड किया, उसका सोल्यूशन बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, उसके रिजल्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये लाइम वाटर कहलाएगा। अब इस लाइम वाटर के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होगा? क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में यानी CaCO3 में। जब ये CaCO3 में यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, तो इसलिए जो हमारे पास लाइम वाटर होगा उसकी अपीयरेंस जो होगी वो मिल्की शो होगी। इसको आप सिंपल चूने का जो पानी होता है वो भी कह सकते हो लाइम वाटर को। नेक्स्ट, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर लाइम वाटर में से पास करें तो ये पहले मिल्कीनेस शो करेगा जब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, लेकिन वही कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेजेंट होगा उसमें वाटर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में, अगर उसके अंदर से आप कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहो एक्सेस अमाउंट में तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से जो मिल्कीनेस अपीयर हुई होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। अब इसको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं टेस्ट को? सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे
उस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर भी कह सकते हो। अब ये एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आप देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब को जो है वो सील किया हुआ है, यानी कि ऊपर से कंप्लीटली बंद किया हुआ है, सिर्फ उसके अंदर से एक फनल है उसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज एक ट्यूब पास हो रही है उसमें से, जो जाके फर्दर एक बीकर के अंदर के साथ कनेक्टेड है। अब जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी इस ट्यूब में से और ये जाएगी उस बीकर में। उस बीकर के अंदर लाइम वाटर प्रेजेंट है। आप देख सकते हो उस बीकर में भी बबल्स प्रेजेंट है और टेस्ट ट्यूब में भी बबल्स प्रेजेंट है। ये बबल्स शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। जब ये लाइम वाटर के अंदर एंटर होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि जब ये इसके अंदर एंटर होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये कन्वर्ट कर देगी कैल्शियम कार्बोनेट में, और इस वजह से लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की। Next one, acid reacts with bases to form salt and water. This process is called neutralization and this reaction is known as neutralization reaction. अब ये बहुत important reaction है। आप आगे बड़े लेवल तक भी इसको बहुत मर्तबा पढ़ोगे कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नेम देते हैं या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का नेम देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्यों नेम दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली एसिड जो होता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सोर टेस्ट होता है, बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो दोनों जो है जब रिएक्ट होंगे तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट आएगी वो सॉल्ट होगी और वो न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट होगी, यानी कि ना उसके पास एसिड्स की प्रॉपर्टीज होगी ना बेसिस की, बल्कि वो सॉल्ट कहलाएगा और वो न्यूट्रल होगा। इसीलिए हम इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो क्रॉसिव प्रॉपर्टी थी एसिड की वो भी खत्म हो जाएगी और जो प्रॉपर्टीज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेसिस की थी, कुछ जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती थी, बेसिस ज्यादा इफेक्ट नहीं करती लेकिन कुछ जो उसके उनके हार्मफुल इफेक्ट्स थे वो भी खत्म हो जाएंगे और उसके रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और कभी भी अगर आपको आएगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, राइट डाउन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपने हमेशा उसके अंदर ये 7th जो प्रॉपर्टी है उसको लिखना है अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। आपने जो डायग्राम इसमें बनी हुई है इस लेक्चर में, ये हमने जो डिस्कस किया है और जो प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम थी, आपने इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, दोनों डायग्राम्स इंक्लूडेड है। थैंक यू।